अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इफ़ा सैलून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और खुश होंगे। द पर्पज़ ऑफ माय चैनल इज़ टू लिव ब्यूटीफुली एंड हेल्दी विद इफ़त। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने देखी थी ऑनलाइन ही मुझे मिली थी कि एंटी एजिंग एक मास्क, और मुझे उसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे लगे। उसके बारे में फिर मैंने फुल रिसर्च किया और उसके बाद भी मैंने सोचा कि मैं उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मेरा सैलून है, तो मैंने अपनी कुछ क्लाइंट्स को, सिस्टर्स को और कज़न्स को वही मास्क अप्लाई करने के लिए कहा, और उन्होंने कुछ अर्सा उस मास्क को अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने बहुत बेहतरीन उसका रिव्यू दिया। उन्होंने कहा जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा भी हो जाए और उसके साथ साथ उसके रिव्यूज़ भी मैं आप लोगों को दूँ और लाइव आपको उसका डेमो भी बना के बताती हूँ इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। तो बात करते हैं हम मास्क की। इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट आप यूज़ करेंगे जो आपको बड़ी आसानी से घर में मिल जाएंगे। नंबर 1, इसमें आप कैरेट या गाजर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पे आप इसमें पोटैटो या आलू का इस्तेमाल करेंगे। और नंबर 3 पे यहाँ पर आप जेलेटिन पाउडर यूज़ करेंगे जो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा इजीली। तो इन 3 चीज़ों को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ी बहुत ही रिसर्च की थी, उसके मुताबिक मैं तुहानू दसनी है कि इन्होंने चीज़ों में असी क्यों यूज़ करांगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में रिसर्च किया, इसको मैंने पढ़ा, इसको मैंने देखा, तो मुझे इन 3 जो हमारे पास ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, कैरेट, पोटैटो एंड जेलेटिन पाउडर, तो ये तीनों इसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी, और वो चीज़ जनाबे वाली थी कि ये स्किन को टाइट करता है। यानी जो रिंकल्स आना शुरू होते हैं या रिंकल्स आ चुके होते हैं, रिंकल्स बनने का जो अमल होता है उसको ये जो है वो टाइट करता है। उसको, आपकी स्किन को, उसकी जो नेचुरल इलास्टिसिटी खो जाती है उसको वापस लाने में ये तीनों इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेट पे या गाजर पे। गाजर जो है वो ड्राई स्किन को हील करने में मदद देती है। इसके अलावा आपकी स्किन के अंदर ग्लो देती है। इसके अलावा आपकी स्किन के अंदर नेचुरल जो है वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वगैरह अगर कोई है तो कैरेट आपको उससे भी, गाजर जो है वो उससे भी आपको महफूज रखती है। उसके अलावा प्रोटेक्शन देती है आपको। ये जो धूप में हम बैठते हैं सर्दियों में, आजकल हम बैठ के अपना रंग जो काला स्याह कर लेते हैं, उसमें उसकी जो यूवी रेज होती हैं आपके पास, उससे भी आपको ये प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा टेनिंग, स्किन टेनिंग, आप समझते हैं कि आपका कलर जो है वो धूप की वजह से या मौसम के असरात की वजह से डल पड़ जाता है, तो उसको भी सही करने में आपकी हेल्प करती है। उसके अलावा भाई गाजर जो है वो एक्नी में भी आपकी मदद करेगी। और सबसे बेहतरीन इसका जो एडवांटेज है गाजर का या कैरेट का, वो ये है कि आपकी स्किन को टाइटनिंग करने में ये मदद देती है। आपकी स्किन को एकदम टाइट, यूथफुल ये बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। गाजर के फायदे तो मुक्कड़ जी नहीं आ रहे भाईजान। इसमें आपके पास नेचुरल मॉइस्चराइजर भी अवेलेबल है, और ये जो कैरेट है ये आपकी स्किन को वाइटनिंग करने में भी, वाइट करने में भी हेल्प करती है। और हम यहाँ पर कैरेट को जो यूज़ कर रहे हैं वो हम अपनी स्किन को टाइटनिंग करने में या यंग बनाने में, इसके अलावा ये ब्लेमिशेस को भी आपकी स्किन से रिमूव करती है। तो ये तो बात होगी गाजर की। अब हम आ जाते हैं जी आलू पर। पोटैटो हर घर में अवेलेबल होता है, उसके लिए आपको कोई इतना ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको भागने फिरने की ज़रूरत, आपको बड़ी आसानी से घर में ही मिल जाएगा। ये आपकी स्किन टेनिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है और हाइपर पिगमेंटेशन जो आपको होती है, फ्रैकल्स वगैरह जो आपकी होती हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा आपको मदद देता है। उसके अलावा फाइन लाइंस आपकी रिमूव करता है। ये जो हमारी जो फाइन लाइंस हैं, इसके अलावा ये रिंकल्स जो हैं उनको रिमूव करता है। उसके अलावा सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करके एक्नी के अगेंस्ट ये जो है वो फाइट करता है। ये तो पहले ही पार्लर वाली मिली होगी जड़ी कि ਤੁਹਾਨੂੰ नेचुरल इंग्रेडिएंट दस के ते ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ स्किन ते हेयर ते बॉडी तो रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने उन्होंने सॉल्व कर दी है। क्योंकि मसला ये है कि हम सारे लोग हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें बेसिकली सबसे पहले तो आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट पर जाना ही इसीलिए चाहिए क्योंकि इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सैलून्स पे जाते हैं, नो डाउट कि वो ट्रीटमेंट्स भी इफेक्टिव हैं, लेकिन जो हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से घर में जो चीज़ें कर सकते हैं
और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आइए अब हम मास्क की इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इस मास्क में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किस तरह से इसको हमने बनाना है और कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम आते हैं कि इसमें हमने 3 चीज़ें यूज़ करनी है, उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें पोटैटो, कैरेट और जेलेटिन पाउडर है। सबसे पहले हमने गाजर को बहुत अच्छे तरीके से छील लेना है। गाजर को आपने पील ऑफ किया, गाजर को आपने छील लिया। गाजर को छीलने के बाद आपने उसको कद्दूकश करना है या उसको आपने क्रश करना है। गाजर को बहुत अच्छे तरीके से आपने क्रश करना है और ये आप कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, एक ही गाजर हमने लेनी है यहाँ पर, और इसके लिए इसका जो स्ट्रेनर की मदद से या छलनी की मदद से इसका जो प्योर जूस है गाजर का वो निकल आएगा, उसको आपने निकालना है। इसी तरह से आपने आलू को छीलना है और आलू को छीलने के बाद इसका जो है वो अच्छे तरीके से आलू को आप पील ऑफ कर लें। आलू को छील लीजिए, उसको भी कद्दूकश कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हमने गाजर को किया है। उसको बहुत प्रॉपरली आपने कद्दूकश करना है और कद्दूकश करने के बाद उसका जो इसका पोटैटो का जो इसके अंदर से जूस है उसको भी आपने गाजर के जूस के अंदर ही मिक्स डाल लेना है। तो अलग भी रख लें या मिक्स कर लें, वैसे तो आपने मिक्स ही करना है। एक ही पोटैटो लिया और एक ही गाजर, और इसके अंदर आपने 1 टीस्पून के करीब जेलेटिन पाउडर लिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसको प्रॉपरली आपने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रखना है और उसको 1 मिनट के लिए सिर्फ कुक करना है। 1 मिनट में ही ये पक जाएगा। इसको 1 मिनट आपने कुक करना है और कुक करने के बाद उसकी शक्ल जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह की शक्ल हो जाती है। तो फाइनली इसकी जो शक्ल है वो ऐसी हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये आप देख रहे हैं मास्क, ये इस तरह से मास्क आपको बना के जो इसे चिल हो गया, ठंडा हो गया है। तो ये थोड़ा सा थिक या गाढ़ा इसलिए कि ज़्यादा चिल हो गया। अब इस बिजी तो मैं कुछ और काम करने लग गई थी। खैर एनीवे, इसको आपने जिस तरह आप नॉर्मल मास्क अप्लाई करते हैं उस तरह से आपने इसको स्किन के ऊपर, आपको नज़र आ रहा है किस तरह से इसको स्किन के ऊपर आपने मास्क को जो है वो अप्लाई कर लेना है इस तरह से। अच्छा, मास्क अप्लाई कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये मास्क जो है ये स्किन वाइटनिंग के लिए भी अच्छा है। इससे आपकी स्किन जो है वो वाइट भी होगी और धूप से जो आपकी स्किन पे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं उनको भी ये ठीक करेगा। सिर्फ ये एंटी एजिंग मास्क ही नहीं है, इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा इसको भाई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको फीमेल्स ही यूज़ कर सकती हैं, इसको भाई और बहनें जो हैं वो दोनों ही इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये मास्क आपने फेस के ऊपर इस तरीके से फेस पे पूरे पे अप्लाई करना है। कुछ लोगों की भाईजान तसल्ली नहीं होती है जब तक उनकी नेक पे मास्क ना लगे। अगर आपके पास वादू बन गया, वाफर है, तो आप चाहें तो उसको अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये है कि आप इसको फेस पर ही अप्लाई करते हैं। हम सैलून में भी कोई भी फेशियल करते हैं तो मास्क जो है वो उसको हम फेस पर ही अप्लाई करते हैं। तो अब आपने इसको ड्राई होने देना है। अब आपने ये नहीं कहना कि 20 मिनट लगाना है, 5 मिनट लगाना है, 15 मिनट लगाना है, 4 मिनट लगाना है, नहीं। इसको ड्राई होने दें कम्प्लीटली, जितना टाइम ये लेता है। यानी कि जाके धूप में बैठ जाए, सुकून करें, रिलैक्स करें, रूम टेम्परेचर पे फेस को अपने रखें और जैसे ये ड्राई होगा तो उसके बाद फिर हम इसको रिमूव करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये किस तरह से हो चुका है मास्क। और मतलब मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये तकरीबन खिंचाव सा फील हो रहा है मुझे फेस पे अभी से। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको उतारना है मास्क को। ये देखिए इसके नीचे से आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की स्किन जो है वो निकलनी शुरू हो गई है। तो ये थोड़े बहुत आपके बाल इससे खिंचेंगे, आपने उसको ध्यान रखना है क्योंकि फेस के जो बाल हैं उसको भी ये मास्क जो है वो रिमूव करता है। उसके अलावा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को भी ये मास्क जो है वो निकालता है। मैं इसको उतार के आपको फाइनल अपना फेस दिखाती हूँ। लें जी, सिर्फ एक दफ़ा यूज़ के बाद स्किन आपके सामने है। तो ये मेरी स्किन है ज़रा सेंसिटिव, तो इसको मतलब जब हम पील ऑफ करते हैं, उतारते हैं, तो उससे थोड़ी थोड़ी मेरे फेस पर रेडनेस आती है। तो होपफुली आप लोगों को नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि ये रिकमेंडेड तो ये है कि वीक में 2 बार यूज़ करें, मगर मैं आपको ये कहूँगी कि अकॉर्डिंग टू योर स्किन यूज़ करें। और अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करें, 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा यूज़ करें। और एक और टिप मैं दूंगी, जब आप इसको रिमूव कर रहे हो तो थोड़ा वेट हो तो रिमूव कर लें, ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो रिमूव करना मुश्किल होगा। और इसको खींच के ही आपने उतारना है। अगर आप इसको वॉश कर लोगे तो फिर इस मास्क का मकसद जो है वो फौत हो जाएगा। देखिए जी, स्किन जो है वो देखिए
कितनी ज़्यादा, और ये मतलब बिल्कुल बेबी स्किन लग रही है। ठीक है जी। इसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल कुछ भी आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।